वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक ऐसा कबीला जहां लड़की की शादी सिर्फ एक अकेले मर्द से नहीं बल्कि इसके तमाम भाइयों से भी होगी। एक बीवी के 5 शौहर, हर रात एक अलग शौहर के साथ पैदा होने वाला बच्चा किसका होगा कौन जाने, किसको खबर। शुमाली हिंदुस्तान की जमाना कदीम की वो रस्म जो 21वीं सदी में भी चली आ रही है। शादी का तस्वुर आते ही हमारे जहन में एक मर्द, एक औरत और एक नए खानदान का नक्शा उभरता है। दीन इस्लाम में तो एक मर्द को 4 शादियों तक की इजाजत दी गई है, लेकिन याद रहे कि सिर्फ मर्द को। दुनिया भर के बाकी मज़ाहिब में भी शादी मर्द और औरत के कानूनी बंधन का नाम है और इसका तस्वुर मौजूद है। लेकिन क्या आप सोच भी सकते हैं कि किसी खातून के 5 शौहर हों और वो भी बाहम मिलकर एक ही घर में रह रही हों, और वो खातून उन सभी शौहरों के साथ बारी बारी सो के मुश्तरका बच्चे को भी जन्म दे दे। शायद ऐसी बात सोचते ही सभी के हाथ कानों को लग जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान के शुमाली पहाड़ी इलाकों में आबाद कुछ कबाइल में सदियों पुरानी ये रस्म आज भी चली आ रही है। शुमाली हिंदुस्तान की रियासत उत्तराखंड के अलावा तिब्बत की वादियों में आबाद इन कबाइल ने आज तक इस इंतहाई कभी ही रस्म को खत्म नहीं होने दिया। ऐसा ही एक खानदान रज्जो वर्मा का है जो 5 भाइयों की इकलौती बीवी है। वर्मा खानदान रियासत उत्तराखंड के शहर देहरादून के एक देही इलाके में रहता है। रज्जो बताती हैं कि वो अपने 5 शौहरों और एक 18 माह के बच्चे के साथ एक कमरे वाले एक घर में रहती है। रज्जो के 5 शौहरों में 28 साला शांतराम वर्मा, 32 साला बज्जू वर्मा, 26 साला गोपाल वर्मा और 21 साला गुड्डू वर्मा और 19 साला दिनेश वर्मा शामिल हैं। रज्जो का कहना था कि वो शादी से पहले से ही जानती थी कि वो एक ऐसे घर में जा रही है जहां 5 भाई उस अकेली के इंतजार में बैठे हैं। रज्जो ने ये भी बताया कि खुद इसकी माँ भी 3 भाइयों की मुश्तरका बीवी थी, इसलिए इन कबाइल की खवातीन के लिए ये सब कुछ कोई नई या हैरानकुन बात नहीं है। इब्तदाई तौर पर रज्जो वर्मा की शादी 4 साल पहले गुड्डू वर्मा के साथ हुई, जिसके बाद बारी बारी बज्जू, शांतराम, गोपाल और दिनेश से भी रज्जो की शादी की बाकायदा रस्में की गई। रज्जो की 5वीं और आखिरी शादी दिनेश से की गई, क्योंकि पहले दिनेश की कम उम्र थी, लेकिन जैसे ही वो 18 साल का हुआ वो भी शादी करके रज्जो के शौहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया। पहाड़ी इलाके के इस मेहनतकश खानदान के घर में कोई चारपाई भी मौजूद नहीं है, इसलिए ये तमाम अफराद फर्श पर रजाइयां ओढ़ कर सोते हैं। सब भाइयों की ये अकेली बीवी हर रात एक अलग शौहर के साथ सोती है। रज्जो का कहना है कि वो खुद भी नहीं जानती कि इसके इकलौते बच्चे का असल बाप कौन है। रज्जो सबसे पहले शादी करने वाले और कानूनी तौर पर इसके वाहिद कफील गुड्डू वर्मा का कहना है कि हम सब बारी बारी रज्जो के साथ कमरे में जाते हैं, लेकिन मुझे कभी जलन महसूस नहीं हुई। सच तो ये है कि हम सब के सब बहुत खुश हैं। रज्जो कहती है कि उसे बारी बारी सब भाइयों के साथ रात गुजारना होती है, लेकिन वो खुश है क्योंकि उसे एक शौहर रखने वाली बीवियों की निस्बत ज्यादा तवज्जो और प्यार मिल जाता है। पॉलीएंड्री यानी एक औरत के कई शौहर रखने की रिवायत का ताल्लुक हिंदुओं की संस्कृत के जमाने की मुकद्दस नज़म महाभारत से जोड़ा जाता है, जिसमें बताया गया है कि पांचा के एक बादशाह की बेटी दाऊपिद्री ने भी 5 भाइयों से शादी की थी। ये रस्म खत्म होते होते अब हिमालय के पहाड़ों के नजदीक वाक़े इन हिंदुस्तानी और चीनी देहातों तक महदूद रह गई है, जहां पर अब भी पुरानी रस्मों पर चलने वाले कबाइल आबाद हैं। ये कबाइल पॉलीएंड्री जैसी इस अजीबो गरीब रस्म का दिफा करने के लिए इसके 2 जवाब फराहम करते हैं। एक तो ये कि एक खातून की किसी एक घर के कई भाइयों से शादी करने से वरासती जमीन उस खानदान से बाहर जाने से बच जाएगी। दूसरा जवाब ये कि ये रस्म इन कबाइली इलाकों के नौजवानों के लिए बीवी तलाश करने में आसानी पैदा कर देती है, जहां पर लड़कियों की पैदाइश की शरह लड़कों की निस्बत बेहद कम है। कानूनन जुर्म होने के बावजूद इन कबीलों ने न सिर्फ इस रस्म की इजाजत दे रखी है, बल्कि कुछ कबाइल तो इस रस्म पर इतनी सख्ती से चलते हैं कि अगर कोई शख्स इस रस्म की वजह से शादी से ही इनकार कर दे तो उसे कबीले से निकाल दिया जाता है। अब रह गई ये बात कि वरासत के तनाज़ात से बचने के लिए बच्चे की वल्दियत का पता कैसे चलाया जाए, तो इसके लिए DNA टेस्ट करवाने के कुछ हालिया वाकयात सामने आए हैं। तो दोस्तों, ये थी एक बड़ी ही कबीह रस्म जो कि भारत के कबाइल में आज भी मौजूद है। और भारतीय शादियों में होने वाली रस्मों रिवाज की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी रस्में हैं जो आज भी भारतीय शादियों में देखने को मिलती हैं। भारतीय रियासत तमिलनाडु की शादियों में हल्दी और संगीत की रस्म को बहुत अहमियत हासिल है। इन रस्म से पहले शादी से 3 दिन पहले एक रस्म पिंडाकाल मोहरथम की रस्म अदा की जाती है, जिसमें दुल्हा दुल्हन का खानदान एक दूसरे से मिलता है और साथ में पूजा पाठ की जाती है। तमिलनाडु में शादी के बाद भी रसूम अदा की जाती हैं। इसी तरह पंजाब, वेस्ट बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका और दीगर इलाकों में भी मुख्तलिफ किस्म की रसूमात पाई जाती हैं।
भारतीय रियासत वेस्ट बंगाल में शादी के दौरान दुल्हन को एक तख्त पर बैठाकर भाई अपने कंधों पर उठाते हैं और दूल्हे के गिर्द घुमाते हैं। इस दौरान दुल्हन ने अपनी आंखों के आगे पान के पत्ते अपने हाथों से थामे हुए होते हैं। शादी में दुल्हा दुल्हन सरों पर ताज लाजमी पहनते हैं। भारतीय रियासत आसाम में शादी से पहले दुल्हा और दुल्हन मजहबी रिवायत अदा करते हुए गंगा नहाते हैं और अपने गुनाहों को धोते हैं। बाद अज़ां अपने खानदान के हमरा निहायत सादगी के साथ शादी की रस्म अदा की जाती है। इसी तरह महाराष्ट्र में दुल्हन को मामू या वालिद गोद में उठाकर स्टेज तक लाते हैं। इसके बाद दुल्हन की गोद भराई की रस्म अदा की जाती है। इसके बाद दुल्हा दुल्हन के लिए मजहबी तकरीब अदा की जाती है और शादी की दीगर रसूम अदा की जाती हैं। दोस्तों, कुछ रसूमात आज भी ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों में भारत ही से मुंतकिल हुई हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो वहां से आने वाले लोगों ने जो कुर्बानियां देकर आए थे, उनके अंदर आज भी कुछ रसूमात मौजूद हैं जो हमें पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के नाते हमें ऐसी कोई कभी रस्म नहीं पाई जाती जैसा कि भारत में है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।